गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी मीनू मैम लेके आई हूँ फिर से एक और नई और बेहतरीन क्लास। और आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन से इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करवाऊंगी, आपको सिर्फ लगातार वीडियो को देखते रहना है और समझते रहना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमारे पास दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या कि लीनियर का मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं। उसके बाद में वेरिएबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेरिएबल होते क्या हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हमें वेरिएबल को समझना होगा। दो चीजें होती हैं, एक होती है वेरिएबल, क्या होते हैं वेरिएबल, दूसरी क्या होती है कांस्टेंट। इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा पहले। वेरिएबल क्या होते हैं, मैथ्स में वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वे टर्म्स होती हैं, वे अल्फाबेट्स होते हैं, वे साइन होते हैं जिनकी वैल्यू क्या नहीं करती, जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती। वो इक्वेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती है। यानी कि वेरिएबल वे साइन है, जैसे कि हमने एक्स वाई जेड की टर्म्स में कुछ साइन ले लिए, कुछ अल्फाबेट्स ले लिए, ठीक है, इनको हम वेरिएबल बोलेंगे। जब हम इनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू बदलती रहेगी। उसके बाद कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो सेम रहे। कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे कि जो हम मैथ में नंबर डिनोट करते हैं 1 2 3, इनकी वैल्यू कहीं भी लिखी जाएगी तो इस साइन, इस 1 का मतलब हर कंडीशन में 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कहीं भी जाके चेंज नहीं होगी। 1 का मतलब सिर्फ 1 रहेगा। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, कभी x की वैल्यू -6 भी आ सकती है, तो कभी x की वैल्यू 6 की पावर 12 भी आ सकती है। ये भी 6 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, और ये भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। लेकिन ये दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन ये वाली चीज तो सेम है। तो इस तरह की टर्म्स हम क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। और जो नंबर्स, जैसे कि जो हमारे मैथ्स में नंबर होते हैं, ठीक है, जो काउंटिंग होती है, जो काउंटिंग के 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। और कांस्टेंट का मतलब क्या, जो बना रहे, जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, जो वो लिखा गया है वही समझा जाए, वही कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या, वेरिएबल वे टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू क्या क्या होती है, आसानी से बदलती रहती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब हमने इसमें ये समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, ये जो वर्ड है ना लीनियर, लीनियर का मतलब क्या, लीनियर का मतलब होता है पावर 1। लीनियर का मतलब क्या, पावर 1। और पावर 1 कैसे, जैसे हमने कोई इक्वेशन ली x/y, तो इस x के ऊपर हमने इसकी पावर कितनी देखी, अगर डिनोट नहीं कर रखी तो हमेशा हम पावर क्या लेंगे, 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि x की पावर 1, y की पावर 1। तो ये इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम इक्वेशन समझते हैं। लीनियर का मतलब क्या, पावर 1, और इक्वेशन का मतलब क्या। अब मैंने ये बता दिया कि पावर 1 का मतलब ये होता है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें कुछ चीजें, एक कुछ राइट हैंड साइड इस तरफ दे रखा हो, इक्वल करके राइट हैंड साइड इस तरफ दे रखा हो, यहाँ पे कुछ कंडीशन हो और यहाँ पे कुछ रिजल्ट हो जो आपस में इक्वल हो, वे क्या कहलाते हैं, इक्वेशन। और उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर वेरिएबल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए। जैसे कि 6x + 9 = 17, अगर ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म्स है, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म्स है, और बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या कहलाते हैं, इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि इक्वेशन भी कैसी, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या, पावर 1। तो इस तरह की टर्म्स, इस तरह की इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो और बीच में इक्वालिटी का साइन और साथ में कुछ और टर्म्स दे रखी हो, जैसे इसमें हो सकता है y+ में 1 दे रखा हो कि ये वाली इक्वेशन इसके बराबर है,
तो ऐसे ही ये वाली इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। लीनियर का मतलब क्या, पावर 1, और इक्वेशन का मतलब क्या, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हो, राइट हैंड साइड में टर्म्स हो, और बीच में इक्वालिटी का साइन हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन। तो इन दोनों से हमने क्या समझा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं कि वे इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। जैसे कि 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू अगर हम 19 मान लें, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये x है ना, इसकी पावर अगर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसके अंदर ये हो जाता 29, कुछ ऐसा हो जाता, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी चली गई, 1 से ज्यादा चली गई। और हमने क्या कहा कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पावर की कितनी रहनी चाहिए, सिर्फ 1 रहनी चाहिए। तो ये वैल्यू लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या दी गई होगी, इक्वेशंस दी गई होंगी। कैसे इक्वेशन दी गई होंगी, लीनियर इक्वेशन। और उस लीनियर इक्वेशन से हमको क्या निकालना होगा, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पहला ही क्वेश्चन देखती हूं जो एक्सरसाइज के अंदर दे रखा होगा। देखिए, जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैंने लीनियर बता दिया, इक्वेशन बता दिया, वेरिएबल क्या होता है वो बता दिया। वेरिएबल के बाद में देखिए, इसमें हमें एक चीज और दे रखी है, 1 ही वेरिएबल, कि इसमें हमें क्या दिखा देना है कि इसमें किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल दे रखा होगा, एक ही वेरिएबल दे रखा होगा, और उस वेरिएबल की क्या दे रखी होगी हमारे पास, उस वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी होगी। ऐसी हमारे पास कंडीशन दे रखी होगी, इक्वेशन दे रखी होगी। तो हम अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं, जिसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमको क्या दे रखा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स दी गई है, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स दी गई है, उसके बीच में क्या दिया गया है, इक्वालिटी का साइन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रूल क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे कि अब x माइनस 2 इक्वल टू 7 था, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम इस वेरिएबल को अलग कर लेंगे और इस -2 को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इस -2 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हम कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से इक्वालिटी के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो उसके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये टर्म्स -2 है, तो यहाँ पर जाकर ये टर्म्स +2 हो जाएगी। ये मैथमेटिकल रूल है। तो यहाँ पर ये 7 पहले ही एग्जिस्ट था, उसके बाद में जब ये -2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ये -2 इस तरफ जाके +2 इसलिए हुआ क्योंकि जब हम कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से, इक्वेशन में कोई भी चीज जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, बीच में इक्वालिटी का साइन होता है, तो जो टर्म्स हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं उसका क्या होता है, हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस x की वैल्यू क्या हो गई, ये x हमने अलग क्यों रखा, क्योंकि ये क्या था, वेरिएबल, और ये क्या था, कांस्टेंट। हमने वेरिएबल अलग कर लिया, कांस्टेंट अलग कर लिया, साइन चेंज कर लिया, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 9। और ये ही 9 हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो इसी तरह से हम और पार्ट करेंगे, इसको रब कर देती हूं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास y + 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन है, वही रिजल्ट निकालने हैं हमको। तो इसमें क्या करेंगे, वही वेरिएबल को एक तरफ रखा हमने। अब इस कांस्टेंट को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहां पर पहले से क्या था, 10, यहां पर इस +3 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, 3 एज इट इज। और इस y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, 7। सो इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल को अलग करो, कांस्टेंट को अलग करो, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके चलो और फिर प्रॉपर्टीज लगा दो।
जो इक्वेशन है उसको सोल्व कर लो, बस आंसर आपका निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है कि 6 प्लस में z 6 इक्वल टू z प्लस में 2, ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है। सेम वही है हमारे पास। अब इसमें क्या है, वेरिएबल राइट हैंड साइड में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में इक्वल हैं। इसलिए चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएं, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं, साइन हमेशा चेंज होगा। एक तरफ वेरिएबल रहेगा, एक तरफ कांस्टेंट रहेगा। इक्वल में हम दोनों चीजें कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या साइन है, इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब क्या, ये इसके बराबर है। अगर हम इसी इक्वेशन को चेंज करना चाहें तो z प्लस में 2 इक्वल में 6, ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है, ये संख्या इसके बराबर है। ये वैसे ही है जैसे 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, और अगर हम इसको लिखें 5 इंटू में 4 इज इक्वल टू 20, ये इसी तरह से है। ठीक है, तो बीच में इक्वालिटी का साइन का मतलब क्या, ये दोनों संख्याएं बराबर। अगर हम इसको ऐसे कर लें 20 इज इक्वल टू 5 इंटू में 4, तब भी ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये इसी तरह से होती हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को क्या बना लेंगे, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख लेंगे इजी करने के लिए। वैसे तो हम इसी तरह इससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को दूसरी तरफ ले आएंगे। ये लिखा इक्वल टू, हमने क्या लगाया 6। ठीक है, तो इस z को, इस वेरिएबल को मैं एक तरफ रखूंगी, इस 2 को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और इस z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 4। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी होगी और इक्वेशन हमारे पास दे रखी होगी। कैसी इक्वेशन दे रखी होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दे रखी होगी। इसके अंदर वेरिएबल कितना है, सिर्फ 1 है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमको दे रखा है। क्या दे रखा है कि 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, ये दे रखा है हमारे पास। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये क्या है, ये फ्रैक्शंस हैं, है तो कोई नंबर ही ना, नंबर्स का टाइप है। ये भी एक क्या है, ये एक फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन, कोई एक नंबर है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल अलग कर लेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे। अब इसमें यहां पर प्लस x है, तो हम x को अलग से लिख लेंगे। यहां पर इस पूरी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 17/7। अगर इस टर्म्स के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो ये टर्म्स किसकी है, प्लस की है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि इसी टर्म्स के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो टर्म्स किसकी मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी, प्लस की मानी जाएगी। ठीक है, कि ये एडिशन में है। अगर ये इस तरफ एडिशन में है तो दूसरी तरफ जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, ये फ्रैक्शन में हो जाएगी। तो -3/7, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद में जब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को हम कैसे सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 7। ठीक है, और जब एलसीएम सेम है तो 7 1 7, 17 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 17 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में माइनस का साइन एज इट इज, और ये 3 भी क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, 14 अपॉन में कितनी निकल के आई, 7। अब ये क्या है 14, ये क्या है 7, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 अपॉन में 1 अंडरस्टूड होता है किसी के भी अपॉन में, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। देखिए अब कई बच्चे कहेंगे कि ये आंसर आया था 2 अपॉन में 1, यहां पर 2 क्यों आया। देखिए जब हम नंबर्स लेते हैं तो नंबर्स के अपोन में जो 1 होता है वो अंडरस्टूड होता है। हर नेचुरल नंबर्स के अपोन में क्या होता है, 1 होता ही है। तो अगर हम सिंगल 2 भी लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि इसके अपोन में 1 एज इट इज है।
ये लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये 2 लिखा, अगर हम इसको कहें कि ये जो 2 है ये प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर इसके आगे साइन कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको हमेशा हम कैसे मानेंगे, हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। वैसे ही ये भी अंडरस्टूड होता है कि अगर फ्रैक्शन 2/1 लिख रखी है या 6/1 लिख रखी है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 6 नेचुरल नंबर है और इस 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बता दें। उसके बाद में हम इसके 5th पार्ट पे चलते हैं। इसका 5th पार्ट है 6x = 12। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट है और वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन क्या है। पीछे हमने क्या देखा कि वे रिलेशन या तो पॉजिटिव में थे या तो एडिशन में थे या सब्ट्रैक्शन में थे। अब यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में साइन किस चीज का है, देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, कोई साइन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है। किसमें है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ठीक है, और इस रिलेशन को जब हम ब्रेक करेंगे, जब कांस्टेंट को अलग लिखेंगे और वेरिएबल को अलग लिखेंगे तो हम वेरिएबल को यहीं छोड़ देते हैं। ये इसके साथ किस में था, मल्टीप्लाई में। मैंने कहा था कि दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रिलेशन चेंज होगा। पॉजिटिव इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव में चेंज होगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी भी टर्म्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये टर्म्स, ये साइन इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। दूसरी तरफ जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड में। तो वही हम करेंगे कि ये 12 डिवाइड का साइन और 6। ठीक है, अब इस x की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, इस डिवाइड को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 6 2 क्या हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट इसकी टेबल से इससे कट जाएगा। ठीक, ये पार्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं हर कॉन्सेप्ट जो बीच बीच में आ रहे हैं एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चन करवाते वक्त वे भी साथ ही साथ डिफाइन करती जा रही हूं ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। तो इसका 6th क्वेश्चन करते हैं अब हम इस एक्सरसाइज का। अब हम जैसे 5 पार्ट हमने कर लिए, अब 6 क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्या है कि t/5 = 10। अब ये देखिए, अभी हमने क्या लिखा था, 12 क्या लिखा था 6, और उससे पहले उसको क्या लिखा था इस तरह से। यानी कि जब अपोन में कोई संख्या लिखी गई हो तो उनके बीच में रिलेशन किस चीज का होता है, डिवाइड का ही रिलेशन होता है। तो अब इसमें देखिए t/5 = 10। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है कि t/5 = 10, यही रिलेशन है दोनों के बीच में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था, इसी को तो किया था। ठीक है, तो यही टर्म्स हमने दोबारा लिखी। तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलग लिखा और इसको क्या लिखा, ये है 10। तो इस 10 ये यहां पर किसका है, डिवाइड का। मैंने बताया था कि डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये वाला डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई 5, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 50। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें 3 चीजों को याद रखना है। सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशन को देखना है, कांस्टेंट को अलग रखना है और वेरिएबल को अलग रखना है। जो कांस्टेंट जिस भी रिलेशन में है, राइट हैंड साइड जाते वक्त वो रिलेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कौन सा रिलेशन किस में चेंज होगा ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। ये 4 रूल आपको याद रखने होंगे। 7th क्वेश्चन है हमारे पास। 7th क्वेश्चन है 2x/3 = कितना 18। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि अब ये वेरिएबल है लेकिन इसके साथ क्या है, 2 संख्याएं हैं। क्या है, जैसे अगर हम इसको पूरा अलग करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू में x = 80। ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि 2/3 जो फ्रैक्शन है वो x से किस रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है।
और ये यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। ठीक है, अब इस टर्म्स को, अब इसमें क्या हो गया, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, वेरिएबल को यही छोड़ दो, कांस्टेंट को हम क्या लेके चलेंगे दूसरी तरफ, तो 18। अब ये देखिए जब हम इस 2/3 को, जब हम इस 2/3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, डिवाइड का। यहाँ डिवाइड का साइन क्यों, क्योंकि ये यहाँ कांस्टेंट से किस रिलेशन में था, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा। जब यही संख्या दूसरी तरफ डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। और ये रूल है कि जब हम दो फ्रैक्शन और बीच में क्या हो, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कोई भी नेचुरल नंबर है उस अंडरस्टूड है कि उसके अपॉन में 1 तो है ही है। ठीक है, तो जब हम दो फ्रैक्शंस हैं, अब ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन और बीच में क्या है, डिवाइड का निशान, डिवाइड का साइन है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहली फ्रैक्शन एज इट इज, ये वाला साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में, और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, पलट जाती है, उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम पलट कर लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, पलट कर लिख देते हैं, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, और बीच में जो ये डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। इस तरह से अब 2 की टेबल से हम 18 को काट देंगे 9 पे, इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, तो ये 27 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से आराम आराम से सोल्व करना है। वेरिएबल को अलग करना है, कांस्टेंट को अलग करना है, कांस्टेंट को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाना है, देखना है कि उसमें साइन कौन सा है और उस साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। अब है कि 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1.5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब मैंने इसके शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ऐसी बात बताई थी आपको कि ये इक्वल है, इसको हम अगर ऐसे भी लिख लें तो भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इक्वल में है, ये आपस में इक्वल है, तो आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये 1.5 है, अगर हम y को अलग कर ले तो ये ऐसे है 1 अपॉन में 1.5 इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में 6, 1.6। ठीक है, अब जब हम इसको 1.5 को सोल्व करेंगे, चलो इसको एज इट इज ही रखने देते हैं, मान लेते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, ये y के साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, y का साइन y एज इट इज, y यहां लिख लेते हैं, y इक्वल का निशान, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 1.6 यहाँ पे एज इट इज है, और ये क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कितना 1.5, ये ऐसे है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, अब वही जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये डिवाइड का साइन क्या होगा, ये 1.6 पहली फ्रैक्शन एज इट इज, यहां पर क्या मल्टीप्लाई का निशान, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 1.5 नीचे अपॉन 1 लिखो नहीं लिखो सेम रिजल्ट आता है हमेशा, इसलिए लिखना कोई जरूरी नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। इसको देखो ये 1.6 है, जब हम डेसिमल हटाते हैं, ये क्या है डेसिमल, जब हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो पीछे से हम गिनते हैं कि इस डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, उतनी ही अपॉन के बाद हम 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 0। जैसे 1.7 है, अगर इसकी हमें इस डेसिमल को हटाना हो तो ये किसके इक्वल होता है, 17 अपॉन में 10 के। ये 10 क्यों आया, 10 क्यों आई, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, कितने अंक थे, सिर्फ 1, तो 0 कितनी आई 1। अगर ये ऐसे होता तो कितना रिजल्ट आता, ये पूरी संख्या, इस डेसिमल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, तो ये पूरी संख्या 177 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने नंबर 1 2, तो 1 के बाद कितनी 0 1 और 2, तो ये इस तरह से डेसिमल हटती है। तो वही यही वाला रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। इस 16 के अपॉन में हम इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या लिख देंगे 10, मल्टीप्लाई में वही रूल इस पे अप्लाई करेंगे 15 एज इट इज, और इस डेसिमल को हटाने के लिए अपॉन में 10। अब हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे हम, 2 की टेबल से काटा, 2 5 जा 2 8 जा, फिर से इसको क्या काटा, 2 की टेबल पे काटा, 2 5 जा 2 4 जा
5 से काटा 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से क्या बचा 4, यहां से क्या बचा 3 और अपोन में कितना आ गया, ये मैं दूसरी तरफ लिख देती हूँ अगर दिख नहीं रहा तो। y कितना आ गया 4 इंटू में 3 और नीचे से क्या बचा था 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 3 जा 12 अपोन में 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू, और हमें पता भी क्या करनी थी, y की वैल्यू ही पता करनी थी। तो ये आंसर इसका आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। जो भी क्वेश्चन के बीच में नए नए रूल्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, मैं सारे कराती हुई चलूंगी, आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए। 9 क्वेश्चन है हमारे पास, 7x माइनस में 9 इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास, अब ये 7x है माइनस 9, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इस वेरिएबल के साथ एक और कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम एकदम से नहीं हटा सकते, अचानक से नहीं हटा सकते, धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हटाने पड़ेंगे। अगर 2 कांस्टेंट है तो पहले जो बिना वेरिएबल के कांस्टेंट है, जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। जैसे अब इस वाले टर्म्स को हम लेंगे, -9 को लेंगे और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये एज इट इज, एक्स के साथ वाला कांस्टेंट एज इट इज, और यहां पर 16, यहां पर साइन किसका था, माइनस का, राइट हैंड साइड जाते वक्त साइन किसका हो जाएगा, एडिशन का, और ये 9 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो 7x 16 और 9 कितना 25, ठीक है, ये 25 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सेकंड रूल लगाएंगे कि 7 इसके साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, और जब ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो x वेरिएबल जो है वो अलग रह जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड के उसमें आ जाएगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 अपोन में 7 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी एक्सरसाइज का। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि 14y माइनस 8 इक्वल टू 30, ठीक है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें जो अलग से कांस्टेंट है, जो फ्रीली कांस्टेंट है, उसको हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, 14y एज इट इज और 13 एज इट इज। जो ये वाला कांस्टेंट था दूसरी तरफ लेके चलेंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 8। अब ये 14y एज इट इज और ये 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब ये y एज इट इज, ये 14 y से किसके रिलेशन में था, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में था, दूसरी तरफ जाएगा तो किसके रिलेशन में हो जाएगा, डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा। इस डिवाइड के रिलेशन को हम और किस तरह से लिखते हैं, 21 अपोन में 14 के रिलेशन में, ठीक है। तो इस तरह से इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसको हम 7 की टेबल से कट करेंगे, यहां पर 2 और यहां पर 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 अपोन में 2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 क्वेश्चन करेंगे, तो 11 क्वेश्चन है 17 प्लस में 6p इज इक्वल टू 9, ये क्या है 9, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सेम एज इट इज, जो p के साथ वाला कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। जो दूसरी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। यहाँ पर ये अगर कोई साइन आगे नहीं है तो ये किस चीज का साइन है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये कितना आ गया -70, 6p एज इट इज। ये अब ये देखो, ये टर्म्स बड़ी है, ये टर्म छोटी है, लेकिन बड़ी में से हमेशा छोटी ही घटेगी, तो 17 में से कितना माइनस होगा, 9 माइनस होगा, तो कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 8। लेकिन क्योंकि हमने अब ये देखिए माइनस का साइन किसके सामने है, बड़ी संख्या के सामने, तो यहां पर भी साइन रिजल्ट किसका आएगा, नेगेटिव। देखिए अब ये 9 में से 17 घटा रहा है, क्या घटा रहा है, 9 में से 17 घटा रहा है, तो ये छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहा है, तो रिजल्ट कितना आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो जब हमने ये क्वेश्चन देखा तो देखिए, जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो रिजल्ट किस चीज का आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, तो ये p यहाँ पर -8, अब ये किससे है, डिवाइड के उसमें मल्टीप्लीकेशन में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/6। इसको 2 की टेबल से जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/6 को, तो इसकी वैल्यू 3, इसकी 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। तो ये ठीक है, तो ये निकल गया इसका आंसर। तो आज के लिए तो ये थी आपका चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज 1 हमने करवा दी, जिस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो कीप इट कंटिन्यू। इस चैनल को लगातार देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।